ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 नवंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किन्हों की होती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं, सिर्फ दूसरों को देखकर खुश नहीं होते, लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं, उनकी वाह वाह माता पिता व अनन्य बच्चे करते हैं। जो अपना टाइम वेस्ट करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माता पिता को फॉलो नहीं करते, उन पर तरस पड़ता है। वो ऊंच पद पा नहीं सकते हैं। उनकी सदा कंप्लेन रहती है कि हमारा योग नहीं लगता है। गीत सुना, धीरज धर मनवा, धीरज धर। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि सुख के दिन आएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे। श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सभी बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलेंगे वो अच्छा श्रेष्ठाचारी बनेंगे। पढ़ाई में भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते हैं। ना पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है। ये पढ़ाई भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो औरों को पढ़ाने के भी लायक बनते हैं। कोई तो ध्यान ही नहीं देते हैं। ये भी बच्चे समझते हैं कि अगर हम कोई भी विद्या अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऐसा ही लायक बनेंगे, नहीं तो नालायक बनेंगे। लायक को जरूर अच्छा दर्जा मिलेगा। तुम अभी सुख धाम के लिए पढ़ते हो, फिर उसमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। वो है अलग काल का सुख, कागविष्टा समान सुख। ये तो अथा सुख है। जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वही अथा सुख पा सकेंगे और वो ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम निकालेंगे। बाप का बच्चों को फरमान है, सर्विस कर औरों को भी ऊंचे से ऊंचा पद दिलाओ तो तुम्हारा भी ऊंचा पद हो जाएगा। अच्छी रीति पढ़कर फिर बाप को सबूत देना है। बाबा हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया। प्रदर्शनी में भी पहले पहले बाप का परिचय देते हो। परिचय देकर फिर लिखवा लो। समझाना बहुत सहज है। बाप दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक से हद का वर्षा मिलता है, जिसको कागविष्टा समान सुख कहा जाता है। बेहद का बाप बेहद का सुख देते, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस कर आप समान बनाना है। बाप को सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन उन जैसी सर्विस भी करनी है। श्री कृष्ण अथवा किसी को भी याद करना, उनके गुण धारण ना करना, वो क्या काम के।
उनसे फल कुछ भी नहीं मिलता है। भक्ति मार्ग में भी देवताओं को याद करते करते नीचे उतरते आते हैं। अब मम्मा बाबा भी सदगति करने की सर्विस में लगे हुए हैं। जो माँ बाप मौफिक सर्विस करते हैं वही सच्चे माँ बाप के बच्चे हैं, नहीं तो कच्चे कहा जाता है। बाप भी खुश तब हों जब देखें कि मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते हैं। लौकिक रीति में भी जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं वो बाप के दिल पर चढ़ते हैं, अच्छी कमाई करते हैं। ये भी तुमको रूहानी कमाई करनी है। सिर्फ दूसरों को देख कर के खुश नहीं होना है। फलाना बहुत अच्छा सेवा कर रहा है, फलाना बहुत अच्छा तपस्या कर रहा है, फलाना बहुत अच्छा अपना पुरुषार्थ कर रहा है। तो उन्हों को देख देख के जैसे भक्ति मार्ग में नहीं होता, देवताओं के गीत गाते रहो, भजन करते रहो और खुश रहो उसी में ही। क्यों नहीं, हम भी उन जैसा बन सकते हैं, है ना। तो पुरुषार्थ करने वाले भी जो अच्छे पुरुषार्थी है उन्हों को देख देख के खुश होना है तो अच्छी बात है, परंतु उन्हों को देख देख करके उन जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है ना, ये भी तो होना चाहिए ना। उन्हों को देख के खुश होते रहें और बस हमें क्या फ़ायदा हुआ। पढ़ाई पढ़कर और पढ़ाकर ऊंच पद पाना है, तब माँ बाप अनन्य बच्चे उनकी वाह वाह करेंगे। ये बेहद का स्कूल है, हज़ारों यहाँ पढ़ते हैं। उस ज़माने की बात कर रहे हैं बाबा, 69 के पहले की। अब तो लाखों यहाँ पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं वो खुद भी समझते होंगे कि हमारा योग पूरा नहीं लगता है। वो बच्चे बाप की दिल पर नहीं चढ़ सकते। बच्चे बने हैं तो माँ बाप पालना तो करते हैं ना, फिर भी बाप समझाते हैं माता पिता और अनन्य बच्चों को फॉलो करो। सर्विस तो बहुत करनी है, वो सोशल वर्कर करोड़ों के अंदाज में होंगे। तुमको रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अगर ज्ञान है तो, नहीं तो समझेंगे पूरा ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान के बदले अज्ञान जास्ती है, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा। ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाप को तरस पड़ता है, हर पढ़ाई में पुरुषार्थ जरूर चाहिए। दुनिया में देखो पढ़ने वाले कितनी मेहनत करते, रात दिन एक कर देते, नींद भी फिटा देते हैं, घूमना फिरना भी बंद कर देते हैं, खाना पीना भी बंद कर देते हैं, टीवी देखना भी बंद कर देते हैं, है ना। परंतु पढ़ाई पे कितना रात दिन ध्यान देते हैं। तो बाबा कहते हर पढ़ाई में पुरुषार्थ जरूर चाहिए। पुरुषार्थ बिगर पास हो नहीं सकेंगे। कोई 2-3 बारी फेल होते तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो कम पढ़ने वालों को जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रिगार्ड रखना चाहिए, क्योंकि वो बड़े भाई बहन हो जाते हैं। हाँ, इसमें फिर उम्र की बात नहीं होती। आज देखो बड़े IAS ऑफिसर कितनी छोटी छोटी उम्र वाले, लेकिन नीचे वाले चाहे कितनी भी बड़ी उम्र वाले क्यों ना हो, सीनियर क्यों ना हो, परंतु उसकी पढ़ाई के आधार पे उनके जो हुद्दा, जो स्टेटस उसका बड़ा है, उसको मान तो देना पड़ेगा ना। मम्मा बाबा मिसल सर्विस करते हैं। अच्छी सर्विस करने वालों को जहाँ तहाँ बुलाते हैं। तो समझना चाहिए क्यों ना हम भी ऐसा पुरुषार्थ कर ऐसा बने, औरों को आप समान बनावें। बेहद के बाप का परिचय देना है कि उनसे कैसे बेहद का वर्षा मिलता है। वो बेहद का बाप जन्म मरण रहित सुख देने वाला है। बाप दो हैं, एक आत्माओं का बाप, दूसरा अलौकिक। तब तुम बाप दादा कहते हो। लौकिक संबंध में भी बाप दादा होता है। यह है फिर पारलौकिक बाप दादा। पारलौकिक बाप से तुम भविष्य 21 पीढ़ी की प्रारब्ध पाते हो। लौकिक बाप से अलग काल सुख का वर्षा जन्म बाई जन्म मिलता है। जन्म लेते जाओ, दूसरा बाप मिलता जाए। सतयुग त्रेता में यहाँ का वर्षा 21 जन्म चलता है। भले बाप दूसरे मिलते जाएंगे, परंतु हम सुखधाम में ही रहते हैं। फिर द्वापर से माया का राज शुरू होता है। फिर हमारी धीरे धीरे उतरती कला होती है।
ये बुद्धि में रहना चाहिए। जब उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म लेते जाते हैं। आधा कल्प में 21 जन्म लेते हैं, बाकी आधा कल्प में 63 जन्म क्यों? पतित होने से जल्दी जल्दी उतरते जाते हैं। जब आत्मा शुद्ध सतो प्रधान होती है तो निरोगी होती है, जन्म कम होते हैं, और जैसे जैसे आत्मा पतित तमो प्रधान बनती जाती है उतना उतना रोगी काया और ऐसा, तो उसका फिर जन्म ज़्यादा और आयु कम। बाबा कहते जब बाप आए तो हम एकदम उतर गए थे, अभी तुम संगम योगी ब्राह्मण बने हो। भले तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, परंतु अपने को संगम योगी समझते हो, जानते हो बाबा हमको परम धाम का मालिक बना रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम समझते हो वो कलयुग में रहने वाले हैं, हम संगम में रहने वाले हैं। वो विकारी बगुले हैं, हम निर्विकारी हंस हैं। सिर्फ बाहर से नहीं दिखाना है, अंतर्यामी बाबा अंदर से जानते हैं। बाबा समझाते रहते हैं, बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। एक बारी चोरी करते हैं, फिर 1-2 वर्ष शक्य रहता है। शक मुश्किल से मिटता है, क्योंकि एक बार जिसकी जैसी छाप बढ़ गई ना, किसी का छोटी मोटी गलती करते हुए कहीं देख लिया या उठाते हुए चीज़ देख लिया, तो फिर वही इम्प्रेशन पड़ जाता है ना उसके प्रति। बोलेंगे नहीं नहीं ये ऐसा, इस पे भरोसा मत करना, है ना, जो शक पड़ जाता है। तो ऐसा काम करना ही क्यों चाहिए? ये सब काम माया कराती है। जब माया माथा मूंड लेती है तब स्मृति आती है हमने ये क्या किया। फिर बाबा से क्षमा मांगते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। अम्मा भी कहती थी जो किया उसके लिए सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो, और आगे के लिए एक बार गलती करना माना सॉरी बोलना माना आगे के लिए वो गलती ना हो, आगे के लिए उसका हम परिवर्तन करें, मिटा दें उस गलती को। इसका मतलब ये नहीं है गलती करते जाओ और सॉरी बोलते जाओ, है ना, नहीं। मम्मा कहती थी सॉरी कहना माना दूसरी बार के लिए वो गलती दोबारा रिपीट ना हो। तो बाबा भी कहते हैं कि अगर समझो कुछ भूल हुई तो बाबा को बताया, और बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। अच्छा हुआ जो भूल बताई, नहीं तो वृद्धि होती जाती। अगर बताते नहीं तो वो चीज़ अंदर ही अंदर, एक बार भूल हुई और दोबारा फिर किसी को पता नहीं चला, दोबारा भी भूल हुई, तो क्या है, एक बार किसी के सामने हमने किसी की ध्यान में दिला दिया बात, तो अंदर से अपने आप को ही खाएगा कि अब दूसरी बार ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोबारा पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे, है ना। तो दोबारा वो वृद्धि को नहीं पाएगी, वो गलती वहीं पे ही खत्म हो जाएगी। बाबा को लिखते हैं हमने क्रोध किया, काला मुंह किया, अपना भी तो स्त्री का भी किया। बाबा लिखते हैं बाप का बनकर प्रतिज्ञा करके काला मुंह किया, ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया, सजा के अधिकारी बन जाएंगे। ऊंचे से ऊंचा है ब्राह्मण कुल, देवताओं से भी ऊंचा है। तुम ब्राह्मण भारत को पतित से पावन बनाते हो। तुमने सत्युग त्रेता में 21 जन्म राज्य भाग्य किया, तब सुंदर थे, फिर 63 जन्म काम चित्ता पर बैठ काले हो गए, तब शाम बने। कहते हैं सागर के बच्चे काम चित्ता पर बैठ खत्म हो गए, फिर सागर ने ज्ञान वर्षा की तो जाग पड़े, गोरे हो गए। इस श्री कृष्ण की आत्मा को 84 जन्म जरूर लेने हैं, 21 जन्म सुंदर, 63 जन्म श्याम। अब उनकी लात पुरानी दुनिया की तरफ है, मोह नई दुनिया की तरफ है। जो नंबर 1 पूज्य था वही पुजारी बन अब लास्ट नंबर में है। फिर बाबा ने कहा खुद ही पुजारी बन श्री नारायण की पूजा करते थे। ब्रह्मा का दिन स्वर्ग, ब्रह्मा की रात नरक। शिव बाबा आते हैं रात को दिन बनाने। अब आधा कल्प की रात पूरी हो दिन होता है, शिवरात्रि कहते हैं, परंतु शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम कह दिया है कि श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ है। शिव बाबा की बात
शिव बाबा की तिथि तारीख बेला का कुछ भी पता नहीं है कि किस समय आया। श्री कृष्ण की वेला है, वो पुनर्जन्म में आने वाला है। शिव बाबा तो झट आकर परिचय देने लग पड़ते हैं। कुछ समय तो पता ही नहीं पड़ा कि ये कौन आया है, कौन बोल रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि ये तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, श्री कृष्णपुरी भी यहाँ है। लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र होता है, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। जैसे गवर्नमेंट का त्रिमूर्ति चित्र है, ये समझने की बात है। बच्चे जास्ती नहीं समझते हैं, भला लौकिक पारलौकिक बाप का कॉन्ट्रास्ट तो समझते हो ना। याद भी करते हैं कि हे पतित पावन, हे रहम दिल, हे दुख हरता सुख करता। सतयुग में तो कोई याद नहीं करते हैं। बाप यहाँ ही सब मनोकामना पूरी कर देते हैं। सतयुग में तुमको इतना अथाह धन मिलता है जो वहाँ माथा मारने की दरकार ही नहीं रहती है। तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, जो नहीं चलते गोया निधन के हैं, उनको कहा जाता है बगुला। तो हंसों को बगुलों के साथ भी रहना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। इसलिए रिपोर्ट आती है कि भाई झगड़ा करता, फलाना झगड़ा करता, दुनिया में झगड़ा ही झगड़ा है। पवित्रता पर भी झगड़ा चलता है। खान पान की परहेज रखनी होती है तो बहुतों के लिए मुसीबत हो जाती है। अब एक परिवार में 1-2 ज्ञान में चल रहा है, 10 लोग नहीं चल रहे हैं, वो तो नहीं मानते ना। फिर तो कितना मुश्किल होता है उनके बीच में अपना अलग बनाना करना, है ना। बाप कितना समझाते हैं, याद में रहकर भोजन खाओ। डायरेक्शन अमल में नहीं लाते हैं। प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम हो पतित दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तियाँ। याद से पाप भस्म हो जाते हैं। मेहनत है बहुत, इसलिए कोटों में कोई निकलता है। पुरुषार्थ करते भी फेल हो जाते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, बाबा बाबा कहंती, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरंती भागंती माया खींचती है तो बाप को फारगती दे देते हैं। कल्प पहले जो हुआ वही रिपीट होना है, इसमें मेहनत चाहिए। जो श्रीमत पर चलते वही धारणा कर सकते हैं। मम्मा बाबा कहकर फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, अर्थात कम पद पाएंगे। अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, नौकर चाकर बनेंगे। जो ब्राह्मण नहीं बनते वो प्रजा में पाई पैसे का पद पाएंगे। और कोई धर्म स्थापन करने वाला राजाई नहीं स्थापन करते, बेहद का बाप ही भविष्य के लिए राजाई स्थापन करते हैं। पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। तुम फूल बनते हो, जो विकार में जाते हैं वो कांटे बनते हैं। 1-2 को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। यह है कांटों की दुनिया। अब तुम संगम पर फूल बन रहे हो। सतयुग है फूलों का बगीचा। संगम पर जंगल से बगीचा बनता है। संगम पर जंगल से बगीचा बनता है। आज की जो दुनिया कांटों से, बुराइयों से भरी हुई जंगल जैसी दुनिया, पावन सतयुगी दुनिया बगीचा बनता है। यह है कल्याणकारी संगम अथवा कुंभ। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। अभी तुम जानते हो हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं। राजाई पाने में मजा है। बाकी ये कहना कि तकदीर में होगा तो मिलेगा, इससे क्या होगा। बेहद का बाप का परिचय देना है। तुम अनुभवी हो, सर्विस तो करनी ही है। दिल से पूछना है कि हमने कितनों की सर्विस की। ज्ञान है तो सर्विस में लग जाना है। नो ज्ञान तो नो सर्विस, तो नो ऊंच पद। सीधी सी बात है। नो ज्ञान तो नो सर्विस, तो नो ऊंच पद। अगर ज्ञान नहीं है, अपने कोई समझ नहीं आया हुआ है, तो हम किसी को भी नहीं समझाएंगे, सेवा नहीं करेंगे, और सेवा नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी सर्विसेबल बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है। खान पान की पूरी परहेज रखनी है। याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। दूसरी बात, माता पिता की तरह सेवा करनी है। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाप का परिचय देना है। वरदान में बाबा ने कहा, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है, तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो और बहुत अच्छा। जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता कि कल्याणकारी समय है, बाप हमारा कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। स्लोगन में बाबा ने कहा, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। और गीत सुना, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। अब चलते हैं हम बाबा की याद में। देखो कितने दिन से बाबा सर्विस 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 की ही बात कर रहे हैं। चलिए बाबा की याद।